और गाइस दोस्तों, अगर आपका बजट 8 या 8,500 है एंड आप एक 5G फोन लेना चाह रहे हो या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी, तो आपके सामने दो फोन हो सकते हैं, पोको C75 5G एंड पोको M7 5G। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि पोको C75 5G जो है वो 7,300 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है उसका बेस वेरिएंट, एंड पोको M7 5G का बेस वेरिएंट आपको 8,500 में देखने को मिल जाता है। तो क्या पोको M7 5G के लिए हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहिए या फिर नहीं? तो आइए इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो, डिस्प्ले में अगर दोनों ही फोन्स में आप देखोगे तो बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, रिजोल्यूशन में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों में HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस है एंड दोनों ही 120 हर्ट्ज के साथ आती है, IPS LCD डिस्प्ले है। तो कलर्स वगैरह जो कुछ भी है मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेंगी, साइजेस वगैरह भी। लेकिन अब बात करें अगर परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर के मामले में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में, एंड यहाँ से एक आपका माइंडसेट बन जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो पोको M7 में आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, पोको C75G में आपको स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। मैं दोनों ही फोन को पर्सनली टेस्ट कर चुका हूँ, पोको C75G पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो रिव्यू दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। अब दोनों की एंतुतु स्कोर की बात करोगे तो 4.5 लाख के आसपास पोको M7 5G का देखने को मिलता है, एंड पोको C75 का आपको 3,80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो एंतुतु स्कोर से भी आपको आइडिया लग चुका होगा कि पोको M7 5G में थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा, एंड स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 से थोड़ा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। आपको थोड़ी गेमिंग वगैरह अच्छी कर पाओगे, यानी कि आप BGMI वगैरह भी आप पोको M7 5G पर प्ले कर पाओगे। हालांकि थोड़े लॉन्ग टाइम तक करोगे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ प्ले कर सकते हो। बट पोको C75 5G पर भी आप BGMI प्ले कर सकते हो, बट वहां पर आपको लैग अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो मल्टीटास्किंग वगैरह आप पोको M7 5G पर ज्यादा बेटर कर पाओगे। तो आपको अगर थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो पोको M7 5G की तरफ जाइए। बात करें अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, तो कैमरा स्पेसिफिकेशंस में भी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 50 मेगापिक्सल के दोनों में देखने को मिलते हैं। बट पोको M7 5G में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, उसका थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। बाकी रियर कैमरा में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ फ्रंट कैमरा में आपको अंतर देखने को मिलेगा। पोको M7 5G में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, एंड 5 मेगापिक्सल का पोको C75 में देखने को मिलता है, एंड पोको C75 को उसी हिसाब से आपको जो एवरेज सी सेल्फी देखने को मिलेंगी, बट पोको M7 5G में थोड़ी सी डिटेल अच्छी देखने को मिल जाती है। तो कैमरा भी अगर थोड़ा आपको बेटर चाहिए तो पोको M7 5G की तरफ जाइए। एंड मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करो तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि 7,300 का क्यों मिल रहा है पोको C75G। देखो 4GB से स्टार्ट होता है पोको C75G का जो बेस वेरिएंट है, बट पोको M7 5G का 6GB से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट, 6GB 128GB एंड 4GB 64GB से स्टार्ट होता है पोको C75 5G का। इस वजह से 7,300 का देखने को मिलेगा, एंड 8,500 का 6/128 वाला आपको पोको M7 5G देखने को मिल जाएगा। हालांकि LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है दोनों में। तो इस वजह से आपसे 1,100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा, एंड ये सारी चीजें भी आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करेंगी। लेकिन एक सबसे ज्यादा अलग चीज है पोको C75 5G में। देखो पोको C75 5G है, उसमें एयरटेल एंड जियो दोनों ही 5G सपोर्ट नहीं करता है, उसमें केवल जियो ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो स्टैंड अलोन नेटवर्क को सपोर्ट करता है। यानी कि एयरटेल का 5G उसमें नहीं चला पाओगे आप। जब आप उसमें एयरटेल का सिम डालोगे तो आपको 4G नेटवर्क ही देखने को मिलेंगे, पर जियो की सिम डालोगे तभी आपको केवल 5G नेटवर्क देखने को मिलेंगे। बट पोको M7 5G की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सिम डालिएगा, जियो, एयरटेल, BSNL कुछ भी डालिएगा, आपको 5G नेटवर्क ही देखने को मिलेंगे अगर आपके एरिया में अवेलेबल होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन केवल पोको C75 5G पर है, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट लीजिएगा। पोको M7 5G में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिवाय आप एयरटेल लॉक वाला नहीं लेते हो तो, क्योंकि पोको M7 5G में आपको एक एयरटेल लॉक का वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो लेते हो तो आपको वो सस्ता जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें एयरटेल का सिम यूज करना पड़ेगा 18 महीने तक। उसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल वाला वेरिएंट ही लीजिएगा, लिंक यहाँ आ रही है, आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो बैटरी आपको 5160 mAh की दोनों में देखने को मिल जाएगी, एंड 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है दोनों में। बॉक्स में जो चार्जर है वो 33 वाट का देखने को मिलेगा पोको M7 5G में, एंड उसमें आपको स्टैंडर्ड चार्जर ही देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स की बात करें तो दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं एंड HyperOS के साथ 2 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी के मामले में पोको M7 5G आगे निकल जाते हैं, क्योंकि Wi-Fi 6 देखने को मिलता है एंड 7 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। एंड पोको C75 5G में क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, उसमें केवल जियो का 5G ही चलेगा, एयरटेल का नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन अब दूर हो चुका होगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। नो डाउट आपसे 1,100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको बेनिफिट ज्यादा दिए जा रहे हैं, रैम ज्यादा मिल रही है, स्टोरेज ज्यादा मिल रहा है, एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको हर सिम के साथ सही देखने को मिल रही है। तो पोको C75 5G को आप बाई मत करिएगा अगर आप बजट बढ़ा सकते हो 8,000 8,500 तक। तो
अदरवाइज अगर आप 7,000 7,500 तक ही खर्च करना चाह रहे हो तो C75 5G ले सकते हो। अगर आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 8.5 से 9 तक जा सकते हो, तो आप Moto G35 5G लीजिएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर G45 ले लीजिएगा। एंड इस सेल में डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो आप अभी के अभी बाई कर लीजिएगा। एंड प्राइस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।